हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आशा करती हूँ आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे। और मेरे स्वागत में आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी है इवनिंग का रूटीन। मैं पहले जो बाबू के कपड़े मैं जाती हूँ ना स्कूल ले करके, तो ये कपड़े मैं ऐसे ही इस बेड पे डाल देती हूँ। थोड़ी सी हवा से पसीने वगैरह थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं। और 15 मिनट के लिए पहनने पे आधा घंटा बहुत ज़्यादा, तो मैं कपड़े को ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और वो हवा लग करके आराम से सूख जाते हैं। तो फिर मैं शाम को 5-6 बजे जो भी टाइम मुझे जब मिलता है, तो अभी 6 बज रहे थे तो मैं उठी थी, तो मेरा बेटा भी उठ गया था, तो मैं उससे बातें कर रही थी और ये कपड़े फोल्ड वगैरह कर रही थी। बाबू को टॉवेल लगा के मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि तबीयत अभी उसकी ख़राब थी। तो अभी तो रिकवर हो गया है, लेकिन अब डर सा तो हमेशा ही बंधा रहेगा ना, बच्चा है तो इस चक्कर में उसको हमेशा ही सब कवर करूँगी। अपने सब सामान रखूँगी। मैं गाउन पहन लेती हूँ, दिन जैसे नहा के मैं निकलती हूँ तो गाउन पहन लेती हूँ। और पूजा वूजा करके अपना एक्स्ट्रा और सब वर्क कर लेती हूँ। ये आप लोग को पता है, क्योंकि मैं गाउन रखी हूँ ऐसे, फिर मैं इसको फोल्ड करके रख दूँगी। क्योंकि मैं डेली तो पहनती नहीं हूँ, कभी कभी ही पहनती हूँ। तो इसको तो मैं अभी शाम को धुल करके मैं डाल दूँगी, फिर सुबह में अपना पड़ जाएगा। क्योंकि मैं डेली साफ़ ही गाउन पहनना चाहती हूँ, क्योंकि पूजा करती हूँ ना। क्योंकि अभी तो मैं कपड़ा पहन के फिर पूजा करूँ, फिर ये कपड़ा जाने वाला पहनूँ तो अच्छी नहीं। तो मैंने सोचा कि गाउन ही में डाल लेती हूँ, और गाउन डाल करके मैं कुछ कर लूँगी। या तो खाना वाना वगैरह बना लेती हूँ, या तो डाल के पूजा करके फिर मैं तुरंत निकल जाती हूँ बाबू को लेने, कपड़ा चेंज करके। तभी मैं बेटे को उठाई थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला हुआ था। तो एक तो इस बहुत दिन से नहीं गया था, तो होमवर्क भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि उसको कराती भी रहूँ थोड़ा थोड़ा। लेकिन अभी उसका एकदम मूड नहीं था करने का, क्योंकि सो के उठा था अपने बिना पापा के। वो सोएंगे, उठेंगे भी नहीं और करेंगे भी नहीं। मतलब करता तो उनसे नहीं है, लेकिन होता ना कि बच्चे पापा का वेट कर रहा था, तो अपने पापा का बहुत वेट कर रहा था। और इस कपड़े को फोल्ड करते करते मैं अपने बच्चे से ढेर सारी बातें कर रही थी, उनसे ओरल भी पूछ रही थी और ढेर सारी बातें हो रही थी। क्योंकि स्कूल, आज का ज़माना इतना ख़राब है ना कि स्कूल की बातें बच्चों से पूछनी ही पड़ती हैं, कभी छोटा हो या बड़ा। क्योंकि बच्चे किसी दिन समय नहीं बताएं, कभी बताएं, तो इसलिए हमेशा पूछना चाहिए। क्योंकि आप सब समझते हो कि आज की दुनिया कितनी ख़राब हो चुकी है। और एक तो बच्चे भी वो वैसे बड़े स्कूल में डालिए, तो बच्चे का बड़े स्कूल में कितने मुसीबत से मेरे बच्चे को एडमिशन मैंने डलवाया है, सब किया है। आपको तो सभी पता है कि बहुत फ़ीस भी है। तो फिर मैंने सोचा कि उस हिसाब से काबिल भी तो बने। तो फिर अभी देखिए मैं कपड़े वगैरह इनका भी प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ये तो कह रहे थे बाहर दे दूँ। लेकिन बाहर देने का मतलब जानते हैं कि मेरे 10-15 मिनट के काम करने से मेरे बहुत थोड़े से बच्चे पैसे बच जाते हैं, जो पैसे में किसी चीज़ में यूज़ हो जाएंगे, हेल्दी चीज़ में। वो मुझे आराम का क्या मतलब? अभी कौन सा मैं एज हो गया है कि मैं अभी वर्क नहीं कर सकती हूँ? वर्क करना है शरीर को। मतलब मेरी मम्मा और पापा का तो मानना है कि जब तक ये शरीर चलता रहता है तब तक आपको बहुत ठीक लगता है, तब तक आपका शरीर एक्टिव रहता है। अगर इसको जितना आप आराम दोगे ना, वैसे ही उतना ही ख़राब होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो मैं 99% काम तो मेरे घर के काम आप देखते हो कि मैं खुद ही करती हूँ। तो ये सब चीज़ें बाहर का करना रहता है, लेकिन वो कर लेती हूँ मैं। तो अभी आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने कैमरा इधर कर दिया है और वो अभी चेंज कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं सूजी का डोसा बना दूँ, आप लोग को फिर बना दूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं श्वेता, मेरे लिए कचालू बनाओ, मुझे बच्चे कचालू खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मुझे पहले मैं कचालू बनाती थी अपने पूरा, मतलब घर मायके में मेरे यहाँ इमली के पानी का बनता था। तो मैं कही वो आप तो खट्टा है, बहुत ज़्यादा खाओगे नहीं। तो कह रहे नहीं, मैं दही वाला बना दो। तो फिर मैंने दही का ही बना रहा था, तो बनाई थी। तो ऐसे ही ना, कुछ चीज़ें बनाने जाओ कुछ चीज़ें बन जाती हैं। कभी कभी मन करता है कि ये बनाऊं, तो कभी कहेंगे श्वेता ये नहीं खाने का मन है, आज मत बनाओ। और कपड़े मैं इस समय इसलिए डाल रही हूँ, आप लोगों को क्यों लग रहा है यहाँ, क्योंकि दिन भर धूप में जलेंगे या धूप में पड़ेंगे तो इतनी गर्मी आती है ना। और इस समय मतलब कपड़े के कलर भी उड़ेंगे, कपड़े भी डैमेज हो गए। धूप में कोई इंसान सूख जाए, कपड़ों की क्या कीमत है। तो फिर मैं अभी डाल देती हूँ और कुछ देर बाद मैं अपना आराम से इसको सूखने दूँगी। सूख के अपना 2 घंटे में ही सूख जाएंगे और अपने एकदम अच्छे से सूख जाएंगे। क्योंकि पानी तो एकदम नल पे रखने पे पानी सूख चुका है एकदम, पानी एक एक बूंद नहीं है। और फिर जब चादर वगैरह रहता है ना, तो वही मैं दोपहर में डाल देती हूँ कि वो 1-2 घंटे में सूख जाएगा, तो मैं अंदर ले आऊँगी। तो मैंने आलू तो बॉइल्ड सुबह ही कर लिया था सूजी का डोसा बनाने के चक्कर में। तो इन्होंने कहा कि मैं तो आलू फ्रिज में रख दिया था, और छाछ में लेकर आई थी कि सूजी का मैं भिगो दूँगी। और ये लंच में ही ये इन्होंने मुझे डिसाइड कर दिया था कि मुझे आज ये खाना है। तो फिर ये आ गए थे, तो मैंने इनको पानी वगैरह दिया था। तो अभी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं बना देती हूँ ये। और तब तक मैं इसको, आलू को आप छील लीजिए। मैंने छीला, बिना छीले रखेंगे ना आलू तो 2-4 दिन फ्रिज में रह जाता है,
छिलके आलू नहीं रख सकते हैं फ्रिज में, क्योंकि वो 1 से 2 टाइम में ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों ये बात है। तो मैंने आलू काट लिए हैं अच्छे से, जितने आपको डालूँ। मैं सिर्फ इसमें 2 बाबू की सैंडविच बनाऊँगी तो उसके भी आलू मैं रख दूँगी। तो अभी आप स्वाद अनुसार मिर्ची काट लीजिए। तो मैं तो थोड़ा सा मिर्ची काट रही हूँ क्योंकि मुझे भी खाना है, इनको खाना रहता तो मैं ज़्यादा काट लेती। तो अभी मैं वही आलू काट के डाल रही हूँ फटाफट इसमें। और आलू डालने के बाद मैं काट ली, फिर मिर्ची काट ली, फिर छाछ है, मैं उसमें थोड़ा सा छाछ दही से बनता है, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल था मैं वही डाली। मैंने छाछ डाल दिया अच्छे से, नमक डाल दूँगी, काला नमक डाल दूँगी, भुना जीरा पाउडर डाल दूँगी और लाल मिर्ची पाउडर डाल दूँगी। बस ये है होता है मेरे यहाँ कचालू। और ये खा के बहुत खुश हो गए थे। ये चीज़ बहुत दिनों बाद खाए थे, कभी कह रहे थे मैं 10 साल बाद खा रहा हूँ ये डिश। हम के अच्छा ये 10 साल बाद की डिश है, क्योंकि मैं कभी बनाई नहीं ना। इन्होंने कहा कचालू बनाओ, और मैं डाउट में रहती थी कि कचालू कैसे बना दूँ। इमली का इनको खट्टा पसंद नहीं है तो इमली के पानी का कैसे बना दूँ। तो इसमें कुछ ऐसे नहीं, वही चीज़ें मैं डाल रही थी, थोड़ा कैमरे का डिस्टर्बेंस हो गया था। फिर अब मेरा बेटा तो ये खाएगा नहीं ज़्यादातर, तो मैं इसके लिए भी सोच रही थी कुछ बना दूँगी। तो मैंने 2 आलू और भी छील के रख दिया था। तो फिर अब मैं उसकी भी सैंडविच बनाऊंगी। तो मैं इसको भी कटोरी में डाल करके इनको मैं दे दूँगी ठंडा ठंडा, और फ्रिज में मैं अपना फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मुझे अभी 5-10 मिनट लगेगा, क्योंकि बेटे का भी नाश्ता मैं बना के ही जाऊँगी तो मैं आराम से खा सकूँगी। नहीं तो फिर मुझे टेंशन लगी रहेगी, मेरा बेटा क्या करे खाएगा, वो बैठा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैंने इसके ऊपर से डेकोरेशन के लिए भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च की पाउडर आप छिड़क कर लो। ये इनको एकदम फेवरेट था, मैंने इनको दिया। उसके बाद मैं चली गई थी इसको फ्रिज आने मेरे बाबू का सैंडविच। तो उसमें एक छोटा सा प्याज मैंने काट लिया, आधा छोटे से प्याज का भी आधा, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी फ्लेवर के लिए, भुना जीरा पाउडर मैंने डाल दूँगी और सादा नमक डाल दूँगी, काला नमक और सादा नमक सब मैं डाल दूँगी इसमें। जैसे जो रायते का मसाले वो डाल दूँगी, और मेरे पास नींबू था तो मैंने हाफ़ कट के ज़रा सा एकदम नींबू का रस भी इसमें डाल दूँगी। और इसको पहले मिक्स एकदम मैश कर दूँगी बहुत अच्छे से। ये सैंडविच बनता है एकदम हल्का फुल्का बनता है, बच्चों के लिए भी हेल्दी होता है। इसमें आप बहुत कुछ टमाटर वगैरह भी डाल सकते हो, मैं तो इतना ही डाल के बना रही थी। तो जहाँ मैं इसको तवे पे बैठाई वहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें से 2-4 बूंद ही नींबू का रस डाली, क्योंकि मुझे एक ही सैंडविच बस बनाना था इसके। तो मैंने ब्रेड लाया, उसमें तो तुरंत फटाफट मिला करके इसको ब्रेड सैंडविच सेक दिया। और ये 10 साल बाद खा रहे थे ये सैंडविच। और ऐसे ही ना हमारे घर गृहस्थी में अगर हम लोग कुछ मिडिल क्लास की फैमिली में, तो आप जानते ही हो कि एक एक पैसा बचाने के लिए हमें जुगाड़ करना पड़ता है, और सोचते कि ये नहीं ये चल जाएगा, वो नहीं वो चल जाएगा। हमें नाश्ते पानी ऐसा नहीं होता कि हम लोग खाते ये कम है या जो भी ऐसा है, लेकिन हर चीज़ को करने के लिए मेहनत थोड़ा ज़्यादा होता है, आराम वाला चीज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि ये लगता है ना कि वो चीज़ बाद वेस्ट होगा, ये होगा वो, घर पे ही जितना कुछ बन सके वही है। तो मेरे बेटे का एकदम सैंडविच मन से खाने लगा, तो वो अपना 2 खा लिए थे, 1.5 खा लिए थे सैंडविच। फिर ये भी एकदम खुश थे, नाश्ता करके देख रहे थे आपको चेहरे का एक्सप्रेशन। और ये मेरे हस्बैंड ऐसे ही बैठते हैं मेरे, जनरली मेरे यहाँ में गर्मी के दिनों में तो ऐसे ही, और ठंडक के दिनों में टी शर्ट ज़रूर डाल लेते हैं, ठंड लगती है। तो अभी गर्मी के मारे, एक तो सिविल इंजीनियर होने के कारण, अपना सिविल में काम होने की वजह से एकदम ही ये गर्मी हो जाती है। और तो ये तो टी शर्ट नहीं पहनना चाहते हैं, क्योंकि किसी को भी इतना दिन भर धूप में काम करेगा ना तो उसको ठंडा ही चाहिए। तो अभी देखिए टीवी ये देख रहे थे, और मैं बेटे को पढ़ाने बैठ गई थी। तो उसके बाद मैंने 1 घंटा पढ़ाया था, फिर कुछ सीरियल देख रही थी हम और ये। फिर मैं आ गई थी आलू लौकी की सिंपल सी सब्ज़ी बनाने, क्योंकि मुझे बनाना था। और इस बात को लेकर के होता क्या है ना कि जब बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, कि जैसे हम लोग के हमने बहुत ब्लॉग देखा है, सबको लगता है कि मिडिल क्लास ऐसे नहीं होता, हमारे जैसे हम लोग बहुत आराम से रहते हैं ज़िंदगी, लेकिन कुछ सोचने के चक्कर में ना वो आगे नहीं बढ़ पाते। ज़िंदगी जी लेते हैं, लेकिन जो मन की इच्छाएं होती हैं ना वो दब जाती हैं कहीं ना कहीं। अभी हम लोग सोच रहे हैं सबसे पहले घर ले लें, घर ले लें, घर ले लें, यही सोच रहे हैं। क्योंकि किराए के मकान में ना रहते रहते एक डर सा बंधा रहता है कि कब किसी बात पे लड़ाई हो जाए, कब किसी का मन की ख़राब हो जाए हमारा, और कुछ तू मैं हो जाए, तो वो तो कह देंगे कि घर खाली करिए। फिर हमें वो सब चीज़ों की टेंशन से, मिडिल क्लास का और जिनका रेंटेड मकान होता है वो ये समझ सकते हैं। तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, हल्दी नमक डाला है मैंने, लहसुन प्याज और मिर्ची को फ़ौरन डाल दिया, फिर आलू लौकी डाल दिया है। फिर मसाले के नाम पे हल्दी नमक और मीट मसाला मैंने ज़रा सा डाल दिया। टमाटर डाल के मैं इसको 10 मिनट तक ऐसे ढक ढक के पकाऊंगी। पकाने के बाद मैं पानी डाल के इसको एकदम बैठा दूँगी सीटी।
और ये सब्ज़ी फटाफट एकदम तैयार हो जाएगी। तो मैं यही बता रही थी ना, डर सा लगता है किराए के मकान में रहने का। रीज़न ये है कि अभी तो सब कुछ सही है तो आप बहुत अच्छे से रहो, लेकिन कुछ भी उनके हिसाब से ना हो या कुछ उनके हिसाब से ना हो और कुछ उनके कुछ दे दो तो उनको कह देना पड़ता है कि वैसे ही हमें डर लगता है। इसी बात का हमें डर लगता है बार बार। ऐसे नहीं कि डर के रहते नहीं हैं, लेकिन ये संभल के रहते हैं, थोड़ा अपना भी थोड़ा वो हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने खाना बना करके बैठ गई थी। थोड़ा सा बेबी को काम था, मैं अपने बेटे का काम करा रही थी। कराने के बाद ही मैं एकदम ही अच्छे से बैठ गई उसको करा लूँ, क्योंकि इसका भी बहुत दिनों से काम छूटा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा रोज़ मैं करा रही हूँ। टीचर भी सही से दे रही है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रही है। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और मेरे डर का कारण भी आपको पता चला होगा कि मुझे डर क्यों लगता है इस घर में रहने का और किसी भी घर में रहने पर। लेकिन आप लोग को पता ही हो चला होगा। और मिलते हैं ऐसे ही अच्छे से ब्लॉग के साथ, मिलते हैं। बाय बाय। देखने के लिए शुक्रिया। और न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।